अगर देखा जाए टेस्ट हमारे कम है, अल्लाह करे ये ज़्यादा हो, हम रैंकिंग में भी आगे जाओ। मेरी दुआ है अपनी टीम के साथ, मैं टीम के साथ हूँ ना हूँ। दफ़ा हमारा जो सर्कल है टेस्ट चैंपियनशिप का वो बड़ा अच्छा है, जो कि होम ग्राउंड पे हमारे मैचेस है, अगर उससे हम फ़ायदा लें तो वो दूर नहीं है कि 27 में हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। 4 रोज़ा तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट का जो अपनी एक कैलेबर है वो 5 डे में ही अच्छा है। अगर 4 डे में आ जाए तो ज़्यादातर टेस्ट ड्रा होंगे तो कोई नहीं देखने वाला। 5 डे ही रहने दो तो बहुत अच्छा है। इसकी कोचिंग में वो काउंटी में भी कोच रहे बड़े अरसे तक, तो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो इंग्लैंड के साथ है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अजहर भाई को सारी चीज़ों का पता है कि इंग्लैंड में किस तरह की क्रिकेट होनी है और क्या होना है। रऊफ अजहर भाई को सारी चीज़ों का पता है, इसलिए उनको असिस्टेंट कोच से हेड कोच बना दिया है। एक तो ये इंटरिम का वर्ड भी जब हम बात करते हैं ना दुनिया की दूसरी क्रिकेट के, हमारे अलावा तो नहीं सुनने में आता, बहुत ही कम, कहीं सुनना हो तो सुनाओ। उनको वो बना दिया है और उनको सब चीज़ों का पता है, ऐसा कहना है साजिद खान का। सब चीज़ों का पता है तो उनको साजिद खान और नोमान का ही नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि स्पिनर हमारे पास क्वालिटी के नहीं है, अदरवाइज हम भी स्पिन विकेट्स बनाते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लास्ट आए हैं पिछले साइकिल में, तो आप प्रमोट कर रहे हैं असिस्टेंट कोच को हेड कोच बना रहे हैं, ऐसी क्या अचीवमेंट थी, क्राइटेरिया क्या है? क्या अब हमें दुनिया के बड़े कोचेस घास नहीं डाल रहे, ये हमारी मजबूरी थी? और अगर हम किसी को थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं तो बाद में जो कोच ज्वाइन करेगा वो नहीं कहेगा मैं तो चलते साइकिल में आया हूं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास कोई आपने डेवलप किया हुआ है ही नहीं बंदा। दूसरा, जो आपके पास एक ही फॉरन जो हाईली एजुकेटेड कोच था वो गैरी क्रिस्टन आए थे, बाकी तो टेक्निकल कोचेज हैं। गैरी क्रिस्टन वो एजुकेशनिस्ट भी थे, वो कोचेज की भी ट्रेनिंग करते थे और वो एजुकेट भी करते थे, और उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसलिए बात कर सकते थे कि वो काफी ज्यादा लंबी क्रिकेट खेले हुए साउथ अफ्रीका के लिए। आप तो उनको भी 2 महीने बर्दाश्त ही कर सके। ये जो लोग हैं, ये जो आकिब है, आज़ाद महमूद, जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, एक तो इनकी वो जो एजुकेशन है बेसिक एक हेड कोच के लिए होनी चाहिए, वो तो उस क्वालिफिकेशन पे ये पूरा उतरते नहीं है। ये हैं बेसिकली टेक्निकल कोचेस। टेक्निकल कोचेस का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। वो ये है कि जब आपने क्रिकेट खेली है, आपने कोई 50, 60 या 100 टेस्ट मैचेस या 60-70 वनडे खेले हुए हैं, तो आपको आपके एक्सपीरियंस की बिना पे यहाँ पे टेक्निक जो बच्चे हैं उनसे बात करने के लिए आपको टेक्निकल एडवाइजर लगा दिया जाता है। इससे ज्यादा की अगर आपको ख्वाहिश है तो आपको हाईली एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। जब तक आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको असाइनमेंट नहीं बनानी आती, आपको बायोमैकेनिक्स नहीं आती, आपको साइकोलॉजी नहीं आती है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी का नहीं पता है, आप कभी भी हेड कोच के म्यार पे पूरा उतर ही नहीं सकते। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग करते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कोई पता नहीं है कि क्रिकेट क्या चीज है, स्पोर्ट्स ब्लॉक का नाम है। इसी वजह से आपको जो ये डिसीजन दकियान उसी किस्म के नजर आते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, ये आपको फिटनेस प्रोग्राम नजर आने शुरू हो गया, ये बायोमैकेनिक्स प्रोग्राम, ये इसी चीज का नुकसान है कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको करना क्या है, उनको किस विजन पे काम करना है, प्ले को किस तरीके से हैंडल करना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया कि आपका जो सुपर डुपर आदमी है बाबर आजम है, अगर उसको क्या उसकी टेक्निक का मसला, क्या उसकी टेक्निक अजहर महमूद सही करेगा, आकिब जावेद सही करेगा या वहाब रियाज सही करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। उसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद है। जब आपको एक पता है कि एक बंदा इंट्रोवर्ट है, वो मेंटली इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा बार उठा नहीं सकता, ना फिर आपने उसको बेसिकली प्रॉपरली एजुकेट किया, तो फिर आपने उस पर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला है? फिर प्रेशर 100% रिलीज भी नहीं किया, फिर यकलस तो साइड पे कर दिया। अब वो ना इधर का वो साइकोलॉजिकल बैरियर में अगर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करता है तो ये चीज भी जब आपको आपकी ये स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन या आपका ये एंग्जाइटी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा नेगेटिव उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं किसको समझाऊं या किसको ना समझाऊं, मेरी तो समझ से बाहर है कि करना क्या चाहते हैं।